एहसन शाह और उसकी बीवी अरीशा की ऑडियो जो कि फ़ोन कॉल से रिकॉर्ड की गई है, उसके लीक होने के बाद और वायरल होने के बाद बहुत से सवालात आप लोग के जहनों में जन्म ले रहे होंगे। इससे पहले कि मैं उन सवालात के जवाबात की तरफ आऊँ और हकीकत बताऊँ आपको इस ऑडियो की, आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रही हूँ कि अरीशा जो कि एहसन शाह की बेवा है, उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की जानिब से छापे मारे जा रहे हैं क्योंकि उस पर FIR दर्ज कर ली गई है सहूलतकारी की। उसके साथ साथ एहसन शाह की वालिदा ने अपनी ही बहू के खिलाफ एक और दरख्वास्त दायर की है। पुलिस वालों को कहा है कि वो घर से लाखों रुपए की नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गई है, जिसके बाद मुख्तलिफ जगह पर पुलिस की जानिब से अरीशा की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पहले पुलिस इनके वालिद के घर गई जहां पर ताले लगे हुए थे, पूरी फैमिली वहां से गायब थी। उसके बाद इनके ससुराल यानी कि एहसन शाह के घर और मोहल्ले के आसपास के घरों में गिरफ्तारी के लिए छापे मारे गए, लेकिन ये मोहतरमा वहाँ भी ना थी। और जो इनकी सास हैं यानी कि एहसन शाह की वालदा हैं, उनका कहना ये है कि मेरे बेटे की तदफीन के बाद से मेरी बहू गायब है और जब मैंने घर में देखा तो हमारा बहुत ही कीमती सामान, जेवर और लाखों रुपए गायब थे घर से। तो ये एक अनोखे किस्म का वाक़या हुआ है और मुझे लगता था कि मीर बालाज केस जो है एहसन शाह के मारे जाने के बाद ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हर रोज़ एक नई चीज़ सामने आती है और एक नया रुख ये केस इख्तियार करता चला जा रहा है। तो जनाब, अरीशा पर FIR क्यों दर्ज की गई ये मैंने आपको बताया है, इसके पीछे का बैकग्राउंड भी आपको बताऊंगी, लेकिन अब आपको बताती हूँ असल हकीकत जो ऑडियो हमारे सामने आई है, जो इस वक्त वायरल हो गई है। बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि वो शायद AI जनरेटेड होगी, क्योंकि आज के दौर में कुछ भी मुमकिन है। जब वीडियोज़ भी सामने आ सकती हैं तो ऑडियो भी इस तरह से जनरेट की जा सकती है। फिर लोगों का ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि जेल के अंदर कैसे किसी को ये अलाउ कर दिया जाए कि वो अपने घर वालों से गुफ्तगू करे मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से। तो इसका जवाब भी मेरे पास मौजूद है। पहले मैं आपको इन 2 पॉइंट्स के जवाब दे दूं, फिर अगली बात की तरफ हम आ जाते हैं। जो कोट लखपत जेल है, अगर आपने कुछ अरसा पहले कुछ क्राइम रिपोर्टर्स के या जो क्राइम इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनके मुख्तलिफ़ किस्म के व्लॉग्स देखे हों, वीडियोज़ देखी हों, तो उस जेल में एक बूथ बनाया गया है, टेलीफोन बूथ की तरह का, जहां पर आप जाते हैं और अपने घर वालों को कॉल कर सकते हैं। उसका तरीक़ेकार ये है, पुलिस हुक्काम से हमने मालूमात हासिल की कि हफ्ते के कुछ मिनट्स उनको दिए जाते हैं, उसमें सिर्फ वो रजिस्टर्ड नंबर पर कॉल्स कर सकते हैं। यानी कि कोई कहता है कि मुझे अपनी वालदा से बात करनी है या बीवी से बात करनी है, इस तरह से वो नंबर रजिस्टर करा सकते हैं और उस बूथ पर ही खड़े होकर आप बात करते हैं और जो भी आपका नंबर होता है, जो भी आपके रिश्तेदार होते हैं, उनसे आप गुफ्तगू करते हैं। तो ऐसा कहना कि वो कोई मोबाइल फ़ोन की फ़ैसिलिटी एहसन शाह को दी गई थी, ये दुरुस्त नहीं है। वो उसी टेलीफोन बूथ से बात किया करते थे और जो बीवी से उन्होंने बात की है वो रिकॉर्ड कैसे हुई? क्या टैप किया जाता है कॉल्स को जो कि मुल्ज़िमान या कैदी वहाँ पर करते हैं, या उनकी निगरानी की जाती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल मेरे जहन में भी उभरा और मैंने पुलिस ज़राए से इस पर मज़ीद मालूमात लेने की कोशिश की। तो उन्होंने ये बताया कि एहसन शाह का मामला ज़रा और था। एहसन शाह के रंग ढंग जेल में भी कुछ अलग ही नज़र आया करते थे। वो अपने साथ मौजूद कैदियों को धमकाया भी करता था, उन पर रोब भी जमाया करता था और फिर वो बड़े बड़े पुलिस अफसरान का नाम लेकर कहा करता था, धमकियां दिया करता था और उनको संगीन नताइज के बारे में बहुत सी बातें किया करता था। तो उसके बाद इसका सेल भी अलग कर दिया गया था। कुछ लोग ये कहते हैं कि पुलिस की तरफ से फेवर भी इसको दी गई थी, सेल अलग कर दिया गया था। तो ये तमाम चीज़ें सामने रखते हुए पुलिस ने ये फैसला किया था कि इस शख्स की कड़ी निगरानी की जाए। तो जब कड़ी निगरानी की जाती है तो कोई बैद नहीं कि जो कॉल्स वो कर रहा है, किससे बात कर रहा है, उसको भी ज़ेरे गौर लाया जाए, उसको टैप भी कर लिया जाए। लेकिन जो हमारे ज़राए बता रहे हैं वो ये बताते हैं कि ये कॉल किसी और की तरफ से लीक नहीं की गई, बल्कि एहसन शाह की बेवा अरीशा की जानिब से ही लीक की गई। जो कॉल में बातें की गई वो मैं आपको आसान उर्दू में समझाऊंगी, क्योंकि वो सारी गुफ्तगू पंजाबी में है तो बहुत से नाजरीन उसको समझ नहीं पाएंगे। तो जनाब, ये कॉल उसने क्यों लीक कर दी, इसकी वजह भी मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि उस ऑडियो के अंदर आप सुन सकते हैं कि अरीशा के वालिद का जिक्र कर रहा था एहसन शाह और कह रहा था कि बादामी बाग वाला जो तुम्हारे बाप का भी दोस्त है, तुम जानती हो, उसका नाम ना लेना। वो दरअसल ASI शकील बट के बारे में बात कर रहे हैं। जनाब, ASI शकील बट वही पुलिस एहलकार हैं जिन्होंने गिरफ़्तार किया था एहसन शाह को अमीर बालाज कत्ल केस के सिलसिले में और उसको ले आए थे। फिर अगली सारी प्रोसीडिंग्स आपके सामने हैं।
अरीशा का क्या किरदार है, ये अगर आप पिछली वीडियोस और व्लॉग्स देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये वो खातून थी जो इनकी दोस्तों की महफ़िलों में भी जाया करती थी। एक पार्टी में इनकी मुलाकात होती है एहसन शाह और ये उसके बाद बाकायदा ख़ुद भी पार्टीज़ में जाया करते हैं। फिर अमीर बालाज के कत्ल के बाद एक रकम इनके अकाउंट में भी ट्रांसफ़र होती है जिसको पुलिस ने इन्वेस्टिगेट भी किया था। फिर ऐसा इम्कान था कि लगता था कि इसको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, अरीशा से भी पूछगछ की जाएगी, उसको नामज़द किया जाएगा, लेकिन बहरहाल ऐसा नहीं हो पाया। अब उस कॉल की तफसील आप सुने और इस खातून का रवैया भी आप देखें, आपको खुद ही मशकूक नज़र आएगा। वो कॉल उर्दू ज़बान में मैं अगर आपको ट्रांसलेट करके बताऊं तो वो कह रहा है एहसन शाह अपनी बीवी से कि मैं बहुत जल्द जेल से बाहर आ जाऊंगा, उसके बाद मैं सऊदी अरेबिया चला जाऊंगा। मैंने आवाम को बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है, मैंने बहुत से लोगों को जमा कर लिया है, बड़ा फ़िट किस्म का मैं गैंग बनाने जा रहा हूं और मैंने उस शख्स को भी मार डालना है जो तुम्हारे बाप का दोस्त है, और तुम इस सिलसिले में नाम मत लेना उसका, क्योंकि उसको शायद एकदम से ये ख्याल आया हो कि फ़ोन टैप हो रहा हो या किसी तरह से ये रिकॉर्डिंग बाहर जा सकती है। और उसकी बीवी जो कि बड़े नॉर्मल हंसते मुस्कुराते अंदाज में बात करिए, दोनों की आवाज़ों में आप देखें कि बड़ा ही कॉन्फिडेंस है, ऐसे लग रहा है कि वो रूटीन की गुफ्तगू कर रहे हैं। वो कहता है कि मैं जेल आने के बाद जेल का फ़नकार बन गया हूँ, तो उसकी बीवी आगे से कहती है कि एहसन शाह तुम तो पहले ही बड़े फ़नकार थे। फिर जब वो अपने बाप के बारे में बात करती है तो वो कहती है कि जिन साहब का तुम जिक्र कर रहे हो उन्होंने मेरे बाप को जो जो कुछ दिखाया और बताया, वो सुनने के बाद मेरे बाप की तो जान ही निकल गई। अब ये शकील बट ही की बात हो रही है, क्योंकि शकील बट जो अरीशा के वालिद हैं उसके काफ़ी करीबी दोस्त रहे हैं। तो ये ऑडियो यहाँ से अरीशा के पास आ गई, अरीशा ने अपने वालिद को सुनाई और उसके बाद हमने देखा कि ये तमाम कार्रवाई हो गई। एक और बात आपसे शेयर करने जा रही हूँ, ऐसी बहुत सी वीडियोस जो हमारे तक पहुँच गई हैं, ये वही वीडियोस हैं जो पुलिस के पास भी मौजूद हैं। पुलिस ज़राए इससे पहले कुछ वीडियोस शेयर कर चुके मीडिया से, लेकिन वो वीडियोस ऐसी नहीं हैं जिनको नशर किया जा सके, ऐसी भी नहीं है कि ब्लर करने के बाद ही आपको दिखाया जा सके, और ऐसा भी नहीं है कि ये कोई खुफिया कैमरे के ज़रिए से जेल में रिकॉर्ड की गई हों या ट्रैप करने के लिए एहसन शाह को रिकॉर्ड की गई हों, बल्कि ये एहसन शाह ने अपने फ़ोन से वीडियोस बनाई हुई हैं जो इस कदर नाजेबा है कि उनका तज़किरा भी हम नहीं कर सके। और अरीशा के बारे में आपको बताऊं कि अरीशा इस वक्त रूपोश हैं, फ़ौरन बाद वो रूपोश हो गई थी जैसे ही तदफीन हुई, और आपने देखा था कि किस तरह से मीडिया के ऊपर उनके इंटरव्यूज़ आए थे जिसमें वो कह रही थी कि बेगुनाह है मेरा शौहर, उसको फंसाया जा रहा है। बालाज बहुत अच्छी दोस्ती थी आपस में दोनों की, और आप साबित करें कि वो उसके फ़ोन से कॉल हुई थी, उसके फ़ोन में वीडियोस मौजूद हैं, तो वो सब दावे आज धरे के धरे रह गए। यही अरीशा जो उस वक्त बहुत रो रही थी, गम में दुख में नज़र आ रही थी, बहुत से लोगों की हमदर्दियाँ भी हो रही थी, आज वही एक मुलजिम की तरह से मतलूब हैं पुलिस को और उनकी गिरफ़्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। देखते हैं कि कितना जल्द पुलिस इस खातून को गिरफ़्तार करती है। एक और अहम नुक्ता यहाँ पर आपको बताऊं कि जिस अंदाज में बालाज को रेकी करके कत्ल करवाया गया बेस्ट फ्रेंड की जानिब से ही, उसी अंदाज में एहसन शाह को भी घेरे में लेकर मार दिया गया। अब आप ज़रा थोड़ा सा दिमाग पर ज़ोर डालें और सोचें कि किस वक्त वो पुलिस स्टेशन से निकला, उसे किस जगह पर जाना था, किन लोगों को लेकर जाना था और किस किस रास्ते से गुजरना था। उस तमाम की रेकी हो चुकी थी, वरना उसके बगैर ऐसा नामुमकिन है कि सीधा सीने में गोलियां मार दी जाएं और एक शख्स अपनी जान से चला जाए। तो ये केस बड़ा ही गंभीर होता चला जा रहा है, इसके रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत से पहलू निकल कर सामने आ रहे हैं। आगे इस केस में क्या होता है, इस पर मज़ीद अपडेट्स भी आपसे शेयर करूँगी। कुछ अहम इंटरव्यूज़ हमने कर रखे हैं, कुछ इंटरव्यूज़ हम करेंगे ताकि मज़ीद इंसाइट आप तक पहुंचाई जा सके। अभी तक के लिए इतनी ही अपडेट्स हैं, इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में मज़ीद अपडेट्स के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।